हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का वेबसाइट है। इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अलग अलग बिजनेस में काम करती है। पेन, टीन, फिर इसमें देखेंगे तो एनपीएस, एपीवाई, ये कंपनी का पोर्टल है और यहाँ से इसके सारे जो भी बिजनेस सेगमेंट्स में ये काम करती है सारी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग देखेंगे ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। टेक सर्विसेज से देखेंगे तो 29% का अच्छा खासा ग्रोथ दिया है इसने। इसके अलावा पेंशन सर्विसेज से देखेंगे तो 14% का स्टेडी ग्रोथ दिया है। देन आइडेंटिटी सर्विसेज से देखेंगे तो 68% का ग्रोथ दिया है 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वा ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस कंपनी का ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसका हम लोग कवर करेंगे बिजनेस अपडेट्स और इसमें कितना ग्रोथ है, फ्यूचर पोटेंशियल है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। ये कंपनी का पहले नाम था एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लेकिन अभी इसका नाम हो गया है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एंगेज करती है गवर्नमेंट के साथ में और आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आईटी सोल्यूशन में ये क्या करती है कि गवर्नमेंट के साथ में एंगेज करती है और उस चीज़ों को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करती है, डेवलपिंग करती है और उसका एग्जीक्यूट करती है और उसके बाद में वो क्रिटिकल एंड पॉपुलेशन स्केल ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है और मैनेज करती है 19 प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस 7 मिनिस्ट्रीज एंड ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए। और ये की प्लेयर है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में और प्रोवाइड करती है ई गवर्नेंस सर्विसेज, जैसे कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती है, पैन कार्ड इशुएंसेस, सेंट्रल पेंशन सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग एंड आधार ऑथेंटिकेशन एंड ई केवाईसी जैसे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर क्लाइंटेल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्लाइंटेल है कंपनी की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे इसके क्लाइंटेल है। फ्यूचर प्लान देखेंगे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने फोकस किया है एक्सपांड करने के लिए उनका बिजनेस विद न्यू प्रोडक्ट्स, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहती है और इंटरनेशनल एक्सपांशन भी करना चाहती है। इसके साथ में कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेंटेन करेंगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी मेंटेन करेगी। तो अभी हम लोग कंपनी के बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का 3 लेगेसी बिजनेस है, लेकिन अभी कंपनी ने डाइवर्सिफाई की है और 3 बिजनेस में, यानी कि 6 बिजनेसेस अभी कंपनी के हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस है। टैक्स सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड डिजिटल आइडेंटिटी, ये हो गए कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस। और ये कंपनी के न्यू बिजनेस है ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, क्लाउड एंड इन्फोसेक सर्विसेज, फिर डेटा स्टेक, ये सारे ये 3 कंपनी के नए बिजनेसेस है। तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। अभी हम लोग कंपनी का बिजनेस वर्टिकल और रेवेन्यू मिक्स देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्राइमरी कस्टमर टाइप देखेंगे तो B2B और B2G कस्टमर से। रेवेन्यू मॉडल देखेंगे तो एन्यूटी एंड ट्रांजेक्शनल से रेवेन्यू आता है और उसके अंडर जो सर्विस ऑफर होता है वो एनपीएस, एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर जैसे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी में देखेंगे तो B2C और B2B का बिजनेस वर्टिकल है। यहाँ पे ट्रांजेक्शनल होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजेक्शनल के अंडर क्या क्या सर्विसेज ऑफर होती है। पैन इशुएंस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ई केवाईसी, ई साइन और आधार जैसे अलग अलग सर्विसेज ऑफर होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे टैक्स सर्विसेज से देखेंगे तो 47% का यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स है। फिर पेंशन सर्विसेज से देखेंगे तो 32% का है। आइडेंटिटी सर्विसेज से देखेंगे तो 14% का रेवेन्यू मिक्स है। और यहाँ पे ओपन डिजिटल इकोसिस्टम से देखेंगे तो 5% का है। एंड अदर एंड न्यू इनिशिएटिव से देखेंगे तो 2% का यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स है यहाँ। और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शनल से देखेंगे तो 80% का है। एन्यूटी से देखेंगे तो 20% का है। सिमिलरली अभी यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट से देखेंगे तो 12% का गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है। और फिर रेवेन्यू फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट से देखेंगे तो 88% का अच्छा खासा रेवेन्यू नॉन गवर्नमेंट से आता है। अभी कोर बिजनेस पोजीशनिंग देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी एट पॉपुलेशन स्केल से देखेंगे तो 47 करोड़ प्लस पैन कार्ड्स है, 7 करोड़ एनपीएस एंड एपीवाई अटल पेंशन योजना है सब्सक्राइब हुआ है,
260 करोड़ प्लस आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, 1046 करोड़ का ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अटल पेंशन योजना से हम देखेंगे तो 100% का मार्केट शेयर है, एनपीएस से देखेंगे तो 97% का मार्केट शेयर है और पैन से देखेंगे तो 64% का मार्केट शेयर है कंपनी का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देख लेंगे तो ट्रस्टेड पार्टनर है ये, लार्ज कस्टमर बेस है इसके पास और कंपनी का जो पॉपुलेशन स्केल डिलीवरी है बहुत ही अच्छा है। स्ट्रॉन्ग फिजिटल यानी कि फिजिकल एंड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का। कंपनी का फ्यूचर बिजनेस एक्सपांशन देख लेंगे तो कंपनी ने जो 3 सेगमेंट में नए बिजनेस लाए हैं वो देख लेंगे। यहाँ पे मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन में देखेंगे तो ये सारी चीज़ों में कंपनी एक्सपांशन कर रही है, जैसे कि ई कॉमर्स, मोबिलिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन में एक्सपांशन कर रही है। फिर क्लाउड सर्विसेज एंड इन्फोसेक के अंदर देखेंगे तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, फिर गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस में काम कर रही है, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर उसके अलावा डिजिटल ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट वेरिफिकेशन, अकाउंट एग्रीगेटर है, डेटा एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज में एक्सपांशन करने वाली है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे तो ये अमाउंट जो भी रहेगी वो सीआर में रहेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे यहाँ पे तो ये 9 मंथ का है फाइनेंशियल ईयर 24 का और ये है फाइनेंशियल ईयर 23 का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परसेंटेज है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 29% से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 16% से इंक्रीज हुआ है अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो। फिर टैक्स सर्विसेज से कंपनी ने 29% का ग्रोथ दिया है, पेंशन सर्विसेज से देखेंगे तो 14% का ग्रोथ है और आइडेंटिटी सर्विसेज से देखेंगे तो 68% का ग्रोथ है। अदर बिजनेसेस जो है उसमें देखेंगे तो 80% का ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के नंबर थोड़े से डाउन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो टैक्स सर्विसेज में देखेंगे तो नंबर -1% से डाउन हुआ है। अदर देन दैट कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, डिपेंड अपॉन सर्विसेज। फिर यहाँ पे एबिडा देख लेंगे तो एबिडा में यहाँ पे कम आए हैं नंबर, लेकिन यहाँ पे 12% से ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 5% से ग्रो हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 6% से ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ये नंबर डिक्लाइन हुए हैं। तो फ्यूचर में ये नंबर अच्छे हो सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी कैसा एक्सपांशन कर रही है, राइट। कंपनी अभी अब नए नए बिजनेस में एक्सपांशन कर रही है, तो अभी कैसे 3 बिजनेसेस स्टार्ट किए इन्होंने, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है वो कंपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। उसके अंदर R&D टीम लगेगी, फिर उसमें डेवलपमेंट लगेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारा रेवेन्यू लगता है, कॉस्ट लगता है, जिसकी वजह से इसके ये जो क्वार्टरली नंबर देखोगे ये बुरे आए हैं। ये इसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन्होंने थर्ड क्वार्टर में उनके जो नए बिजनेसेस है वो इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई किया, जिसकी वजह से ये नंबर जो आप देखेंगे वो बुरे आए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका जो नया बिजनेस है वो ग्रो होते रहेगा, ये नंबर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अभी हम लोग कंपनी का की ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेंगे तो पेन सर्विसेज से कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। फिर CRA यहाँ पे देखेंगे तो ग्रो कर रही है। फिर ई साइनिंग ट्रांजेक्शन में भी ग्रो हो रहा है, KYC ट्रांजेक्शन में भी ग्रो हो रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन में भी ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन में भी ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे जो इस सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो ऑब्वियसली ग्रो होगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे हम लोग, ये अमाउंट है करोर्स में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। आप यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 24 में 603 था, फिर 691 हुआ, फाइनेंशियल ईयर 23 में 742 हो गया और फाइनेंशियल ईयर 24 जब अभी कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका इंक्रीज हो जाएगा क्वार्टर फोर में इसका रिजल्ट्स पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल इनकम देख लेंगे कंपनी की, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। फिर फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे कंपनी का 1 करोड़ का है। फिर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23 में कम था और उसके पहले था 186 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 23 में आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम है, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो करेक्ट हुआ था। फिर 9 मंथ का हम लोग देखेंगे तो 104 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो 107 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि यहाँ पे इसका नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो नंबर अच्छे नहीं आए थे,
क्यों नहीं आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस एक्सपांशन किया है, बहुत सारा फंड उसमें लगा है, इसकी वजह से ये नंबर थोड़े से बराबर नहीं आए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का तो 80 का है, 80 करोड़ का है। तो ये भी फ्यूचर में ग्रो होगा, क्योंकि Q4 में अभी जो उन्होंने 3 सेगमेंट्स में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसका भी आउटपुट आएगा। और फिर हमें Q4 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब भी न्यू ईयर चालू होगा, यानी कि 4th क्वार्टर के बाद में जो इसका फर्स्ट क्वार्टर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो मे भी वहाँ पे उसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। अभी कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटी देख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये। यहाँ पे टोटल एसेट देखेंगे कंपनी का तो इंक्रीज हो गया है, 1104 हो गया है, प्रीवियसली 988 था फाइनेंशियल ईयर 22 में, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉन करंट एसेट देखेंगे, ये भी इंक्रीज हो गया है। टोटल करंट एसेट देखेंगे, ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देख लेंगे कंपनी के, तो शेयर होल्डर इक्विटी देखेंगे तो इंक्रीज हो गई है, कोई भी बोरोइंग नहीं है कंपनी के पास में। लीज एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज देखेंगे तो कम होते जा रही है। ट्रेड पेएबल देखेंगे तो 132 का ट्रेड पेएबल है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करंट लाइबिलिटीज का देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, एंड टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 247 करोड़ का है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख लेंगे तो इंक्रीज हो गई है। फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे तो टेल विंड अक्रॉस इंडस्ट्री, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे तो ई कॉमर्स में कंपनी काम कर रही है, मोबिलिटी में कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, हेल्थ केयर में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। फिर इसके अलावा अकाउंट एग्रीगेटर में देखेंगे आप तो इसमें बिजनेस बढ़ा रही है। फिर एग्रीकल्चर में भी एक्सपांशन कर रही है। एजुकेशन एंड स्किलिंग के अंदर भी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ही चाहिए तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये वीडियो पॉज करके ये सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हो, तब जाके आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 4278 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, यानी कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। लो बनाया था 775 का और हाई बनाया था इसने 1712 रुपीज़ का, यानी अपने जो हाई से ये काफ़ी अच्छा 40% का करेक्शन ये कंपनी ने दिया है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 39 का है। फिर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 32 का, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा हाई पे ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर आपने इसका बिजनेस देखा है, इसके पैरामीटर्स या बिजनेस सेगमेंट्स आपने देखे हैं ठीक से, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये मोनोपोली स्टॉक है। मोनोपोली इन द टर्म ऑफ पेंशन, नेशनल पेंशन, फिर टैक्स की से रिलेटेड जो ये काम करती है, उस जो इसका लेगेसी बिजनेस है उसके अंदर ये मोनोपोली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बुक वैल्यू इसका 218 का है। ROCE देखेंगे तो 17.2 का है। फिर ROE देखेंगे 13.1% का है। फेस वैल्यू 10 है। EPS देखेंगे इसका तो 26.6 है। फिर जो डिविडेंड पे आउट है इसका काफ़ी अच्छा है, 37.6% का है। करंट रेशियो 1.83 का है, अच्छा इसका करंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। क्विक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 1.83 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कंपनी का तो 10.64% का होल्डिंग जो है वो FII का होल्डिंग है, ठीक है। फिर DI का 51.04% का होल्डिंग है। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 38.32% का पब्लिक का होल्डिंग है नंबर। तो अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं। तो ये डेली का है और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ से जब भी लिस्ट हुई थी तभी तो 2 दिन उसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया था। उसके बाद में फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, फिर उसके बाद में करेक्शन दिया, फिर थोड़ा ग्रो दिया, फिर अगेन करेक्शन दिया, फिर एक ही बार में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, एंड वहाँ से वापस से कंपनी करेक्ट हुई, फिर इस लाइन पे ही ट्रेड हो रही थी। अभी कंपनी ने काफ़ी करेक्शन दे दिया। यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बन गया है, ठीक है। पहला सपोर्ट तो ये था जो कि उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये ट्राई किया यहाँ पे आने का, ठीक है। यहाँ पे इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे रेजिस्ट करने का ट्राई किया, लेकिन अगेन आज के दिन में कंपनी ने वापस से अच्छी खासी गिरावट दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से कंपनी अभी हो सकता है कि यहाँ से कंपनी ऊपर जाने का ट्राई करे, और नहीं तो कुछ और न्यूज़ आती है तो कंपनी ये लाइन भी ब्रेक कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कंपनी को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझेगा कि ये बिजनेस जो करती है, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, इसके अंदर ऐसे चांसेस है कि ये आगे जाके अच्छा खासा ग्रोथ दे सके, ठीक है। लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।
तो आप इसको ध्यान से ये वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये स्टॉक में बाय करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा करेक्शन देख चुकी है और यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस है, लेकिन अभी नहीं। कैसे होगा कि अभी मिड कैप, माइक्रो कैप और जो स्मॉल कैप है उसके अंदर कैसा है कि अभी गिरावट कंटिन्यूसली आते जा रही है, तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जैसे ही ये जो न्यूज़ है मिड कैप और ये सब के अंदर रैली चालू हो जाएगी, तो वैसे ही ये कंपनी भी अच्छा खासा करेक्शन से अच्छा खासा रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, तो इसमें चांसेस है फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देने के। लेकिन ये अभी तुरंत ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देखा ये कल से जाना चालू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैंने ये वीडियो बनाया या कल से ये अच्छा खासा अभी भागना चालू कर देगा, नहीं। इसके अंदर कैसा है भी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप जैसे सारे स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुकी थी, जिसकी वजह से करेक्शन आते जा रहे हैं। उसी का इम्पैक्ट है यहाँ से कि सबका सेलिंग यहाँ पे चालू है। तो अभी हम लोग ने कवर कर लिया है कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल देख लिया, कंपनी का बिजनेस देख लिया, कंपनी कितना एक्सपांशन कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।